गन्ने की एक प्रजाति है CO0238। इस प्रजाति की वजह से किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। कह लीजिए तो ये शुगर क्रांति के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार वैरायटी है। इस वैरायटी की वजह से जो इसके जो ब्रीडर हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बक्सीराम जी, उनका नाम पूरे विश्व में लिया जाने लगा और एक अकेली वैरायटी ने पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनकी एक और भी वैरायटी है CO118। अब जब CO0238 रेड रोट से प्रभावित हुई है, कहीं न कहीं बीमारी ग्रस्त हुई है, तो किसानों से कहा जा रहा है कि अब दूसरी वैरायटी की तरफ भी वो देखना शुरू करें, क्योंकि ऐसे में क्या है कि कहीं न कहीं शुगर कंटेंट गिरेगा और जो किसानों की यील्ड भी है वो भी प्रभावित होगी। तो दूसरी वैरायटी भी है, डॉक्टर साहब की एक दूसरी वैरायटी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह की ये वैरायटी है और क्या उस बराबर में आ सकती है ये वैरायटी। डॉक्टर साहब, CO0118 और CO0238 एक ही साथ रिलीज हुआ था 2009 में, और एक साथ हमने शुगर फैक्ट्री को दिया, किसानों को दिया। परंतु जो किसानों की पसंद बनी वो CO0238 बनी। 118 को लाइक नहीं किया गया उतना, क्योंकि उसकी पैदावार जो है थोड़ा कम है CO0238 से। चीनी की मात्रा में कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा बेटर है उसका। पैदावार कम होने के कारण किसानों को पसंद नहीं की, क्योंकि किसान तो वही पसंद करेगा जिससे उसको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। परंतु ये वैरायटी भी हर एक शुगर फैक्ट्री के अंदर इसका बीज उपलब्ध रहा। कुछ किसानों ने उसको मेंटेन रखा, कुछ इंडस्ट्री ने मेंटेन रखा, तो हर मोस्टली शुगर फैक्ट्री के अंदर इसका बीज उपलब्ध था। तो जैसे ही CO0238 में समस्या आने लगी, तो जो बीज की उपलब्धता के कारण उसका एरिया बढ़ने लगा। और यूपी में जो ये सीज़न चल रहा है, इसमें करीब 16% एरिया जो गन्ने का है वो CO0118 वैरायटी का है। एक अच्छी प्रजाति है और सिर्फ एक बदलाव करने से उसकी पैदावार को 238 के आसपास या कहीं के उससे बेटर भी किया जा सकता है। सिर्फ एक बदलाव करना है उसके बुआई के तरीके के अंदर। जब भी इसकी बुआई करे तो पलेवा करके नहीं बोना चाहिए, जो मतलब फिर बुआई से पहले जो पानी दे के फिर खेत तैयार करके बोते हैं उसको नहीं बोना चाहिए। सूखे में बुआई करके उसका जो बीज का टुकड़ा है उसके ऊपर 1.5 इंच के करीब मिट्टी डालना चाहिए, और फिर जो फर्रो है या जो नाली खुली हुई है उस नाली को वैसे ही रखे, मिट्टी से नहीं भरे 15 जून तक। तो इस काम में कोई खर्चा तो बढ़ा नहीं है, हाँ, फ्री का है। परंतु ये बदलाव यदि कर देंगे तो उस प्रजाति का जो पैदावार है वो 238 के आसपास पहुंच जाएगी। कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसमें मिट्टी कितने दिनों के बाद भरी हुई है उसके ऊपर। तो क्या इसका कोई ट्रायल हुआ है इस तरह के बदलाव करने के बाद में जो उत्पादन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उसी के साथ इसी रिकमेंडेशन के कारण ही उसका एरिया बढ़ा है और अब किसान संतुष्ट है उसकी पैदावार से, इसीलिए 16% एरिया हो गया। नहीं तो नहीं बढ़ता ना इतना एरिया, जो 2% से भी कम था 2 साल पहले, वो 2 साल के अंदर बढ़ के 16% हो गया है पूरे यूपी के अंदर। और इवन ईस्टर्न यूपी हो चाहे बिहार हो, जो तरीका मैंने बताया उसी के कारण उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। इवन कुछ एक किसान तो मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब 238 से अच्छी पैदावार दे रही है। तो ऐसे ही लगाएंगे कि कम मिट्टी डाल के उसको बुआई करेंगे और फिर फर्रों को नाली बना के रखेंगे 15 जून तक, तो बहुत अच्छी प्रजाति है। अब बहुत से किसानों को, क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी आज भी किसानों का साथ आपके साथ बना हुआ है, तो किसानों को किस तरीके से अपनी आय बढ़ाने के लिए गन्ने के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है उस तरीके से भी आप मदद कर रहे हैं, तो किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में गन्ने के साथ साथ और तरह की कमाई हो सकती है? देखिए, गन्ने के अंदर ही जैसे बहुत से केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, रसायनों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ज़रूरत नहीं है तो भी किसान उसको डाल रहा है।
अब उसको कौन बता रहा है ये तो इसको छोड़ देते हैं, परंतु मैं कहूँ कि अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है रसायनों का, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ लागत बढ़ रही है। जो किसान के अंदर एक डर सा हो गया है कि 238 के अंदर वो बीमारी आ गई है, ख़त्म हो जाएगी, तो जो कोई भी बता देता है वही वो किसान डाल देता है उसको। अब डाल इसलिए पा रहा है कि किसान की जेब में कुछ पैसा आ गया CO0 238 के कारण। तो इसको रोक बंद करने की ज़रूरत है। जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर फैक्ट्री, हर एक शुगर फैक्ट्री का एक डेवलपमेंट का स्टाफ होता है जो कि गाँव में घूमता है, किसानों के कांटेक्ट में रहता है। तो किसान को उस स्टाफ से पूछना चाहिए कि क्या ये समस्या क्या है और इसके लिए क्या दवा का उपलब्ध है। फिर उस स्टाफ की, फील्ड स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, या तो उसको पता है तो वो बताए, नहीं तो अपने ऊपर के अधिकारी से पूछ के उसको किसानों को सही सलाह देनी चाहिए। तो अब रिटायरमेंट के बाद करीब 2.5 साल मेरे को हो गए हैं, तो बहुत सी शुगर फैक्ट्री वाले बुलाते हैं मुझको, तो मैं किसानों को यही कोशिश करता हूँ कि उनकी लागत को कैसे कम कर दे और पैदावार को कैसे बढ़ा दे। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे खाद डालने के तरीके में ही जनरली क्या होता है, किसान पहले यूरिया डाल देता है, उसके बाद पानी देता है, छोटी सी बात है, परंतु इस तरीक़ों को अपनाने से ही यूरिया को ऐसे डालने से किसान का करीब 2/3 जो खाद है वो खराब जाता है, सिर्फ 1/3 ही उसको मिल पाता है, फसल को मिल पाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सी जो मैं किसानों को बताता हूँ जाके। और रसायनों का सदुपयोग करना चाहिए, वैसे ही ज़रूरत के हिसाब से नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए कोई समस्या है, किसान को कोई स्प्रे करना है, तो वो एक चीज़ कभी स्प्रे नहीं करेगा। पहली बात तो एक दवा खरीदने जाएगा तो दुकानदारी और कह देगा कि ये और मिला के डाल दो उसको, ऊपर से तो 2 हो गया। फिर तीसरा, घर में कुछ पड़ा है तो उसको भी मिला दे, स्प्रे तो कर ही रहा हूँ और जितना कर सकता हूँ वो एक ही बार में उसका फ़ायदा उठा लूँ। इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर रसायन की मात्रा है, जितने आप बढ़ाओगे उतनी वो रसायन का जो वो है वो कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, फिर वो अल्टीमेटली नुकसान करता है। स्प्रे किया गोब के अंदर वो रसायन जाके घोल उसका जमा होगा तो वहाँ से वो पत्तों को नुकसान पहुँचाता है। जब पत्ते बाहर निकलते हैं तो वो जले हुए निकलते हैं, छोटे मिलते हैं। तो इस तरीके से भी नुकसान होता है। किसान को समस्या है तो उसी के लिए स्प्रे करना चाहिए, बाकी और कुछ एडिशनल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खेत की समस्याएं हैं, जो मैंने रिटायरमेंट के बाद सीखा है किसानों से बात कर करके। तो उनको कोशिश है मेरी कि उसमें सुधार किया जा सके। अच्छा, गन्ने में फसल चक्र अपनाने की बात भी अब होती है, तो गन्ने में एक फसल चक्र के लिहाज से आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, जो छोटा किसान है जिसके पास ज़मीन कम है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल है फसल चक्र अपनाना, क्योंकि गन्ने की खेती वो जानता है सबसे ज़्यादा, उसको नॉलेज उसी की है। गन्ना काटेगा तो गन्ना ही बोएगा और खेत के भी उसके पास उपलब्ध नहीं है कि उसमें रोटेशन करे। परंतु जो मध्यम और अच्छे किसान हैं, ज़्यादा ज़मीन वाले किसान हैं, जिसको मीडियम और लार्ज किसान बोलते हैं, वो भी नहीं करते हैं। उनके पास ज़मीन भी है तो भी गन्ने वाले खेतों में ही गन्ना लगाएगा। ये नहीं करेगा कि 1 साल 2 साल एक तरफ लगा लिया, अगले 2 साल दूसरी तरफ लगा ले। वो करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास ऐसा है, ज़मीन ज़्यादा है और वो कर सकता है, उसको ज़रूर फसल चक्र अपनाना चाहिए। इससे बहुत सा फ़ायदा है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक फसल लगाएंगे तो उसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है पोषक तत्व है उसकी कमी होती चली जाएगी। जो इंसेक्ट पेस्ट है वो भी बढ़ते जाते हैं, ज़मीन के अंदर जो भी है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। तो फसल चक्र अपनाएंगे तो इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। अच्छा, किसान जो नहीं अपनाते हैं तो इससे यील्ड भी प्रभावित होती होगी। अगर एक ही खेत में बार बार हम अगर गन्ना ही लगाएंगे तो कितने % यील्ड गिर जाती होगी?
हाँ, यदि सिर्फ वो यूरिया डालता रहेगा, देखिए जब भी गन्ने के बाद गन्ना लगाता है तो किसान को अपनी ज़मीन के वो टेस्टिंग करानी चाहिए, हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए 4-5-6 साल के बाद कम से कम। तो यदि कोई पोषक तत्व की कमी हो रही है तो वो उसको डालना चाहिए। परंतु इन जनरल जो है मेजॉरिटी में यूरिया का इस्तेमाल होता है या डीएपी का इस्तेमाल होता है। तो ये दो न्यूट्रिएंट तो ठीक है, परंतु लगातार एक ही जो फसल लगने से न्यूट्रिएंट्स जो है वो आ जाते हैं। परंतु एक बात है कि यदि गन्ने की जो पत्तियां हैं उसको यदि किसान नहीं जलाए या जो मैली है शुगर मिल की उसको किसान खेत में डाल दे तो कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। फिर वो जो डालता है एनपीके, यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, पोटास जो कुछ डाल देता है उससे उसकी काफ़ी हद तक भरपाई हो जाती है। तो सिर्फ निकालते रहेंगे ज़मीन से तो पैदावार निश्चित रूप से कम होगी, और किसी तरह वापस कुछ डाल देंगे तो फिर पैदावार को बनाए रखा जा सकता है। और सबसे आसान तरीका, पत्तियों को मत जलाइए, खेत में मिक्स करा दीजिए उसको। तो ये डॉक्टर साहब ने ये तरीके बताए कि किस तरीके से अपनी पैदावार को हम बेहतर बना सकते हैं, और जो इनकी एक सबसे फेमस प्रजाति थी CO 0238 उसके बराबर की स्थिति में अब 0118 आ रही है। यूपी में 16% का इसका रकबा हो चुका है और आने वाले समय में ये उसके बराबर आ सकती है। हालांकि जो इसकी यील्ड है थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन शुगर रिकवरी उतना ही है। जिस तरीके से एक फार्मूला बनाया है डॉक्टर साहब ने, वो किसानों को बता भी रहे हैं कि अगर इस फार्मूले से अगर किसान गन्ना बोएंगे 118 को लगाएंगे तो ये 0238 के बराबर ही उत्पादन आएगा, और फिर कह सकते हैं कि किसान निराश नहीं होगा। तो किसान निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब के इस सुझाव को माने और उनके बताए गए तरीकों को अपनाएं तो ये वैरायटी भी एक पॉपुलर वैरायटी बन सकती है और उस रिकॉर्ड्स को मेंटेन रख सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।